Hello everyone, this is Shivani Kapai from Government Higher Secondary School Parmandal. Today I am going to teach you some basic questions related to your computer. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि थ्रू दिस वीडियो मैंने आपको जो PDF भेजी है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको. आई होप आपको समझ आएगी ईजीली. और साथ में मैंने आपको PDF जो भेजी है उसको आपको नोट डाउन करना है अपनी IT की नोटबुक में, और आपको जो आपकी ये थ्रू दिस वीडियो है इस टॉपिक को पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है. साथ में मैंने आपको वीडियोस भी भेजी हैं, उन वीडियो से और बेटर क्लियरेंस हो जाएगा. लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो की हेल्प से जो आपको मैंने PDF भेजी है उसमें एग्जैक्टली जो चीज़ें लिखी हुई है वो आपको ईजी हो जाएगा समझना. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बेसिक्स भेजे थे और कुछ आज की वीडियो में है कंटेंट में. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट अस मूव टू द वीडियो. सबसे पहला आपका जो अभी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. बिफोर डिस्कसिंग द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर, व्हाट इज़ योर कंप्यूटर. तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. फुल फॉर्म तो आपको मैंने करवाई थी, डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन आज मैं फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ. आपका कंप्यूटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा जो है वो एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस, और उस डेटा को वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है उस पर. किस पार्ट के थ्रू, सेंट्रल प्रोसेसिंग के थ्रू. उसके बाद वो क्या करता है, आपको डिज़ायर रिजल्ट निकाल के देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. आपका कंप्यूटर का काम ये है, आपके डेटा को इनपुट करना डेटा, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करना थ्रू दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड आपको डिज़ायर रिजल्ट निकाल के देना इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस. तो इसमें अब कुछ पार्ट्स जो है वो बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर के अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू जो है ये वर्क होता है. तो ऐसे ही कुछ बेसिक पार्ट्स हैं. सबसे पहला बेसिक जो पार्ट है आपका वो है आपका मॉनिटर. मॉनिटर में आपको जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होता है और ये एक आउटपुट डिवाइस है. इसके ऊपर और हम एक अच्छी बेसिक वीडियो बनाएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि आपके जो बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर के वो कौन कौन से हैं और किसका क्या काम है. Next is your central processing unit. This is the main part of your computer. All the processings are done under CPU. It is also known as the brain of the computer. Means जितने भी आपके सारे कंप्यूटर के इंटरनली वर्क होते हैं, जितने सारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, स्टोरेज होते हैं, वो सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर परफॉर्म होता है. तो नेक्स्ट इज़ योर कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ योर इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस के थ्रू अपना डेटा कंप्यूटर को फीड करते हो. नेक्स्ट इज़ योर माउस. माउस इज़ अगेन एन इनपुट डिवाइस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. अगर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई भी चीज़ पॉइंट करनी है, कर्सर से कोई चीज़ मूव करनी है, कुछ भी करना है, तो इट इज़ थ्रू द हेल्प ऑफ माउस. नेक्स्ट इज़ योर स्पीकर्स. स्पीकर्स इज़ योर आउटपुट डिवाइस. स्पीकर्स के थ्रू जो आपके कंप्यूटर में जो भी म्यूज़िक है, जो भी ऑडियो फाइल है, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो उसमें जो म्यूज़िक आता है, उसमें जो साउंड आती है, वो थ्रू दी हेल्प ऑफ स्पीकर्स आप उसको सुन सकते हो. लास्ट इज़ योर प्रिंटर. प्रिंटर की हेल्प से आप जो आपका कंप्यूटर डिजिटली फॉर्मेट डेटा होता है, आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास कलेक्ट कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. ये सब कुछ आपके बेसिक्स पार्ट्स. आप इसके कुछ डायग्राम पे हम नज़र घुमाते हैं. दिस इज़ योर डायग्राम. आप डायग्राम को अच्छे से देख लो. इस पे सभी के ऊपर नाम मेंशन किए हुए हैं, कौन से वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और वो एक्चुअली देखने में कैसा है. ठीक है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is your second question. What is central processing unit? What are the different components of CPU? जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एज आई सेड अर्लियर कि आपका CPU जो है ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है. जितने सारे बेसिक ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं वो सब CPU के अंडर होते हैं. अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, अगर आपको कोई डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको कोई डेटा के ऊपर कंट्रोल करना है, तो ये सारे जो है विद द हेल्प ऑफ CPU परफॉर्म होता है. आपका जो CPU है इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि विदाउट CPU आपका कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं है. जितने सारे आपके ऑपरेशंस, अगर आपका एक CPU जो पार्ट है कंप्यूटर का वो परफॉर्म कर रहा है, तो इट बिकम द मेन कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर.
ये जो एट लास्ट हम ये भी बोल सकते हैं जितने सारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर के, वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही हैंडल करता है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे हैंडल करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास अपने 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो जितने सारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहले आपका यूनिट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? जो भी आपके कंप्यूटर में डेटा आ रहा है वो उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है, उसको स्टोर करके रखता है। वो काम किसका है? आपका मेमोरी यूनिट का। इसको हम स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं या फिर एमयू भी बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। सेकंड वन इज़ कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कंट्रोल यूनिट का काम है जितने सारे बेसिक ऑपरेशंस जो कंप्यूटर पे चल रहे हैं, किसको कितना काम देना है, किसको कितनी मेमोरी देनी है, वो सारा हमारा सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो है वो हैंडल करता है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस यूनिट के थ्रू जितने सारे हमारे कंप्यूटर में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सभी ये वाला यूनिट जो है ALU ये हैंडल करता है। ठीक है, तो अब हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम की हेल्प से आप देखने की कोशिश करो। ये इसकी वेरी बेसिक डायग्राम है। इंटरनली जो है वो आपका सीपीयू कैसे काम करता है ये देखो। जैसे हमने इनपुट जो है, हम यूज़र्स हैं, हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, और वो जो इनपुट होता है वो आपका किसके पास जाता है? देन सीपीयू के पास। सीपीयू के अपने 3 कंपोनेंट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स सीपीयू जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो आउटपुट यूनिट आपको डिस्प्ले हो जाता है। सो ये आपका वेरी बेसिक जो है डायग्राम है आपकी सीपीयू की। तो ऐसे तो आपको देखने में सीपीयू अलग वे में ही दिखाई देगा, लेकिन इंटरनली आपका सीपीयू कैसे काम करता है वो ऐसे है। तो इसकी हम एक्सटर्नल डायग्राम भी देख लेते हैं। दिस इज योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायग्राम ऑफ सीपीयू। मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखो, आपको मैंने सीपीयू के पार्ट में ऐसे दिखाया, दिस इज़ योर सीपीयू। ऐसे आपका सीपीयू बाहर से दिखाई देता है। बेसिकली दिस इज़ नॉट ए सीपीयू, ये पूरा सीपीयू नहीं है, ये तो एक कैबिनेट बॉक्स है, एक फिजिकल मीडियम है जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सीपीयू है। इंटरनली जो है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। इंटरनली जो है ये देखो, ये जो आपका कैबिनेट बॉक्स है, इसके अंदर ये इंटरनली देखो ऐसे है आपका सीपीयू। ये भी अभी सीपीयू नहीं आया आपका। इंटरनली वायरिंग देखो कैसी हुई है इसकी। जब आप इसके बॉक्स को खोल के देखोगे कभी, आपको ऐसे ही दिखाई देगा। इसके बाद क्या होता है, ये होती है आपकी बेसिकली मदरबोर्ड। दिस इज़ नोन एज योर मदरबोर्ड। इस पे देखो जितने भी सारे कंप्यूटर के जितने सारे डिवाइसेस हैं सारे इंटरनली कनेक्टेड हैं। देख रहे हो आप ये सभी। मदरबोर्ड की भी मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है यहाँ पे, तो बेसिकली विजुअली आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये कैसे देखने में है। यहाँ पे ये आपको एक चीज़ सी दिखाई दे रही है, दिस इज़ नोन एज सॉकेट, सीपीयू सॉकेट। यहाँ पे जो है आपका सीपीयू जो है ये यहाँ पे दिस पॉइंट पे, यहाँ पे आपका सीपीयू जो है ये प्लेस्ड होता है। सो अब इधर से तो हमें एक चीज़ पता चल गई, जो हमारा सीपीयू है, ये देखो अब मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। जो आपका सीपीयू है, दिस इज़ ए स्मॉल चिप। ये चिप जो है ये आपकी यहाँ पे, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे आपकी प्लेस्ड होती है, यहाँ पे। और ये अगेन इट इज़ योर सीपीयू चिप। तो सीपीयू या फिर प्रोसेसर बोलो इसको, ये एक स्मॉल सी चिप है जो मदरबोर्ड में एक स्मॉल सी जगह पे, जिसको हम सीपीयू सॉकेट बोलेंगे, वहाँ पे आपकी चिप जो है ये
प्लेस्ड होती है। ये एक वो डायग्राम है, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पे पीछे ये जो ब्लू सा है ये आपका मदरबोर्ड है, ये पीछे ब्लू सा आपका मदरबोर्ड है। यहाँ पे जो है ये सीपीयू सॉकेट है और ये आपकी सीपीयू है जो कि यहाँ पे प्लेस्ड होगी। ठीक है, आई थिंक आपको अब ये बेटर क्लियरेंस हुई होगी। तो ये आप डायग्राम से देख सकते हो, मैंने आपको पीडीएफ में डायग्राम्स भेजी हुई है। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So your next question is, what is keyboard? What are the different keys present in computer keyboard? Basically जो आपका कीबोर्ड है, मैंने आपको पहले बताया, जो आपका कीबोर्ड है ये एक मेन एंड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अगर हमारा कीबोर्ड ही नहीं कंप्यूटर के साथ होगा तो हम अपना डेटा कैसे टाइप करके अपने कंप्यूटर को भेजेंगे। तो इसीलिए हम अपने कीबोर्ड को सबसे मोस्ट कॉमन और वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा जो है वो इनपुट करते हैं, किस में, इन कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ ए ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जो आपका कीबोर्ड का लेआउट है, जो इसकी मतलब फिजिकली जो आपका कीबोर्ड दिखाई देता है, ये कैसे दिखाई देता है, ये एक टाइपराइटर, पुराने टाइपराइटर की तरह है, लेकिन इसमें कीबोर्ड में कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं जो आपके टाइपराइटर में नहीं होती है। देखने में तो टाइपराइटर की तरह है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कीज़ होती है जो आपके टाइपराइटर पे नहीं होगी। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है, ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज़ प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस। कीबोर्ड जो है वो टाइपराइटर की तरह तो है, लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल कीज़ भी होती है जिनकी हेल्प से हम एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। कीबोर्ड जो है वो 2 साइजेस में अवेलेबल। अब साइज़ आप किस हिसाब से सोचोगे, साइज़ का मतलब इसके ऊपर जो कीज़ होती हैं उस हिसाब से। किसी कीबोर्ड में जो है वो कम नंबर ऑफ़ कीज़ होती है, कम नंबर ऑफ़ कीज़ मतलब कि 84 कीज़ या फिर 101 और 102 कीज़। लेकिन जो आजकल के कीबोर्ड्स हैं जिनको हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी बोलते हैं, उसमें 104 कीज़ और 108 कीज़ होती हैं, क्योंकि आजकल के कीबोर्ड में विंडोज़ कीज़ भी होती है और इंटरनेट कीज़ भी होती है। तो इसीलिए जो आजकल के कीबोर्ड्स हैं उसमें 104 और 108 कीज़ होती है। आपको ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि आजकल के स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने नंबर ऑफ कीज़ होती है। ठीक है, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे नहीं मूव करेंगे, इसी की डायग्राम को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये सबसे पहले आपका सबसे बेसिक कीबोर्ड की डायग्राम है। इसमें जो कीज़ है, नंबर ऑफ़ कीज़, जैसे मैंने आपको बोला आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसमें 104 और 108 कीज़ होंगी, क्योंकि इसमें विंडोज़ कीज़ भी है, इंटरनेट कीज़ भी है, डिफरेंट टाइप की कीज़ की कैटेगरीज है। नीचे कैटेगरीज दी हुई है कीबोर्ड की, लेकिन मैं अभी आपको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे देखो, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है एस्केप की। एस्केप की जैसे ये जो कीज़ है, ये कीज़ जो है एक ही क्लिक के ऊपर काम करती है। जैसे सपोज़ आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, आप चाहते हो उस टास्क को उसी टाइम एंड करना, तो आप क्या करोगे, आप एस्केप की को प्रेस करोगे तो आप उस पर्टिकुलर टास्क से बाहर आ जाओगे। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ESC और इसको बोलते हैं एस्केप की। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ जो होती है ये 12 इन नंबर होती है और इट इज़ प्रेजेंट एट दी टॉप साइड, टॉप रो। आपको टॉप पे दिखाई दे रही है, 12 फंक्शन कीज़ लिखी है, F1 F2 F3 F4 से लेके F12 तक। तो इनको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। हर फंक्शन की का अपना एक पर्टिकुलर काम है। हमें किसी कम्बिनेशन ऑफ कीज़ के साथ भी इसको यूज़ करते हैं और अलग से भी। जैसे सिंपल एक क्लिक करेंगे तो इसका अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी टाइपराइटर कीज़। टाइपराइटर कीज़ में वो सब कीज़ आती है जिनको हम टाइपिंग करने के लिए काम लेते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको अल्फ़ाबेट्स टाइप करना है, कुछ टाइपिंग करनी है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो जब तक आप टाइप नहीं करोगे तब तक आप कैसे अपने कंप्यूटर में भेजोगे। तो इसीलिए इन कीज़ को हम टाइपराइटर कीज़ बोलते हैं। इसकी कैटेगरी में कौन सी आती है, देखो जैसे ब्लू कलर का बना हुआ है, तो ब्लू कलर की जितनी कीज़ ये बनी हुई हैं, दीज आर नोन एज दी टाइपराइटर कीज़। जैसे इसमें क्वेट्री कीपैड आ रहा है, A से लेके Z तक
अल्फ़ाबेट्स आते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स आते हैं। उसके बाद इसमें सिंबल्स आते हैं, डॉट्स दिख रहा है आपको, सेमीकोलन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। दीज कीज़ आर नोन एज द टाइपराइटर कीज़। उसके बाद आपकी अदर कीज़ दी हुई है। अदर कीज़ में आपकी जैसे आपकी इंसर्ट की आ गई, जैसे आपकी होम की, एंड की, पेज डाउन कीज़। इन कीज़ का भी अपना फंक्शन है कोई। जब आप डॉक्यूमेंट पे काम करोगे, अगर आपको पेज पे ऊपर नीचे जाना तो आप पेज डाउन अप यूज़ करोगे। अगर आपको किसी पेज में, किसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, या फिर कोई लाइन के माउस के कर्सर को आगे मूव करना है, एंड पे लेना है, होम पे लेना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ अदर कीज जो है परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड ये जो येलो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, देखो आप सोचोगे कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ कीज़ है न्यूमेरिक, तो यहाँ पे भी है। एक्चुअली क्या होता है, ये न्यूमेरिक कीपैड अलग से दिया होता है कीबोर्ड में। इन कीज़ के थ्रू क्या होते हैं, आप नंबर्स भी डायल कर सकते हो, और आप जो इसके ऊपर एरोज बने हुए हैं इनका यूज़ भी कर सकते हो। अगर नंबर न्यूमेरिक कीपैड ये जो आपको ऊपर है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ यहाँ से अगर आपको ये नम लॉक, ये अगर आप इसको प्रेस कर लेते हैं, मतलब ये ऑन हो जाता है, तो इस पे क्या होता है, जो नंबर्स हैं आपके, जो नंबर्स लिखे हुए हैं वही